Hi Shubham. Finally, it's weekend. Yeah. Okay, so let's start the class today. So today we will do Mughal dynasty, and we will try to cover the earlier Mughals like Babur, Humayun, Akbar, and also the Sher Shah Suri dynasty, in which Sher Shah Suri was the main ruler. So let's start with Babur. I will open the whiteboard. Okay, should I open the whiteboard, or I should teach orally as I did yesterday? Because this topic is already known to you. So what will you prefer? Orally. Yeah, okay. Okay. So in Mughal dynasty, things start with Babur. Okay. So Zahiruddin Muhammad Babur, uh, he was he was a descendant of both Taimur and Genghis Khan. Okay. So he was the fifth successor of Taimur, uh, from paternal side. Okay, so from paternal side he was a successor of Taimur, and from maternal side he was the 14th successor of Genghis Khan. Okay, a Mongolian ruler, and Taimur was from Samarkand. Okay, you can call that Turkish. Okay, so Babur, he was kind of what? He was the first ruler for Mughal dynasty, and in Mughal dynasty, from 1526 to 1707, there were rulers, six major rulers, and from 1707 to 1857, there were 11 rulers. So basically, we can say that there were 17 rulers overall which ruled in Mughal Empire during this time period of 1526 to 1857, which is around 321 years. Okay, 331 years actually. Okay, okay. So let's start with Babur. So Babur was born on 14th Feb 1483. ठीक है, 14 फरवरी को इसकी जन्म होती है इन फरगाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ टर्की. ठीक है, तो टर्की में इसकी जन्म होती है इन फरगाना शहर में होती है. उसके बाद इसके जो फादर मदर, ये सब बीपीएससी ये सब में आ जाता है, कभी कभार देख लेते हैं. फादर वाज उमर शेख मिर्जा. ओके, उमर शेख मिर्जा, एंड द मदर वाज कुतलुग निगर शाह, कुतलुग निगर बेग एक्चुअली. ठीक है, सो कुतलुग निगर बेग एंड फादर वाज उमर शेख मिर्जा. ओके, सो फाइनली इन 1594 एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में बाबर बन जाता है रूलर ऑफ फरगना. ठीक है, 11 साल की उम्र में बाबर बन गया रूलर ऑफ फरगना, और 1494 से लेकर 1502 तक, मतलब 11 साल की उम्र में ही वो निकल जाता है लेफ्ट फरगना. एंड ही ऑल्सो कैप्चर्ड समरकंद इन दिस पीरियड. ठीक है, एग्जैक्ट पीरियड नहीं पता, बट बिटवीन दिस पीरियड ही कैप्चर्ड समरकंद एरिया. ठीक है, फिर 1502 में देयर वाज सरेपुल. ठीक है, बैटल ऑफ सरेपुल. 1502 में बैटल होता है सरेपुल में, जिसमें बाबर हार जाता है. ठीक है, बाबर लॉस्ट समरकंद एंड हैड टू मूव टू अफगानिस्तान. ठीक है, अब वो समरकंद हार जाता है एंड ही हैज टू मूव टू अफगानिस्तान. ठीक है, तो ये किससे हारता है? तो एक उज्बेक रूलर है शैबानी खान. ठीक है, शैबानी खान से ये हार जाता है. ठीक है, अच्छा. 1504 में ये काबुल और कलंदर, मतलब कंधार वाला रीजन को कैप्चर कर लेता है एंड वहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, 1507 में ही गेव अ टाइटल ऑफ बादशाह और पादशाह. ठीक है, अपने आप को ही गेव द टाइटल ऑफ बादशाह और पादशाह. ठीक है, तो बाबर 1507 में बादशाह बन रहा है. ठीक है, सो एट द एज ऑफ 24 ही गेट्स द टाइटल ऑफ बादशाह और पादशाह. ठीक है, उसके बाद 1519 में पहला उसका अटैक होता है इंडिया में. यूपी में एक जगह है बजौर, तो बजौर में बाबर का पहला अटैक होता है 1519 में. ठीक है,
तो पहला अटैक कौन सा है उसका? पानीपत में नहीं है, बजौर में, यूपी में 1519 में, ठीक है। 1526 में होता है बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि डिसाइसिवली जीत जाता है बाबर। 12,000 सैनिक के साथ बाबर आता है और इब्राहिम लोदी का 1 लाख सैनिक रहता है, उसको हरा देता है। क्यों हरा देता है? बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी। लाइक उसने बहुत अच्छे अच्छे तोपचीज रखे थे, मुस्तफा खान एंड उस्ताद अली, टू फेमस तोपचीज वर देयर, एंड इवन द ही यूज लाइक बहुत अच्छा अच्छा वॉर टैक्टिक्स भी यूज करता है, और 12,000 की सेना से 1 लाख की सेना को हरा देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, जब जैसे ही बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है बाबर, उसके बाद बाबर डायरेक्टेड हुमायूं टू प्रिपेयर आगरा फॉर वेलकम, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बिल्ड किया था, ठीक है। तो उसके बाद से वही कैपिटल हो गया था हमारा सल्तनत का। तो सल्तनत चल रही है आगरा से, तो ऑब्वियसली बैटल ऑफ पानीपत होगा। उसके बाद बाबर भी कहाँ से राज करेगा? आगरा से करेगा, राइट। तो बाबर भी आगरा से कर रहा है, और बाबर क्या बोला अपने बेटे हुमायूं को? बोला कि जाओ, मतलब आगरा में मेरी मतलब तैयारी करो, हम लोग के स्वागत का, ठीक है। तो उसी स्वागत में ही मेड सम फ्यू फ्यू मॉन्यूमेंट्स, जिसमें से एक है काबुली बाग, एक है काबुली मस्जिद, और सिल्वर कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करवाता है 2 जगह, ठीक है। तो काबुली बाग और काबुली मस्जिद तो बनाता है आगरा में, और सिल्वर कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करवाता है काबुल और कांदाहार दोनों में, क्योंकि कहाँ का ये रूलर था? अ, काबुल और कांदाहार का रूलर था, राइट। तो काबुल में ये डिस्ट्रीब्यूट करवाता है शाहरुख कॉइन्स, ठीक है, शाहरुख कॉइन्स। इफ यू रिमेंबर, तैमूर का बेटा था शाहरुख खान, ठीक है, तैमूर का बेटा था शाहरुख खान। और बाबर कौन है? बाबर फिफ्थ सक्सेसर है तैमूर का। तो समझ रहे हो रिलेशन तैमूर और बाबर के बीच का, ठीक है। तो काबुल में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है ये शाहरुख कॉइन्स, एंड कांदाहार में डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है बाबरी कॉइन्स, ठीक है, कांदाहार में बाबरी कॉइन्स। और पीपल ऑफ, तो इसी मतलब अब उसको भाई भाई लोगों को फ्री में पैसा मिल रहा है, तो लोगों ने खुशी से उसका नाम रख दिया कलंदर, ओके। सो बाबर को ही कलंदर बोला जाता है, ठीक है। मस्त कलंदर जो गाना है, मस्त 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 कलंदर। सो बेसिकली यू कैन रिमेंबर कि जो कलंदर टाइटल था, वो हमारे मिडिवल हिस्ट्री में बाबर को कहा जाता है एज कलंदर, ठीक है। और कौन किसने दिया था टाइटल? तो काबुल के लोगों ने दिया था उसको ऐसा टाइटल, ठीक है। अच्छा, 1527 में एक बहुत फेमस बैटल है, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा होता है जिसमें बाबर ने एक स्लोगन जारी करता है कि वी विल फाइट फॉर इस्लाम, ठीक है। बेसिकली जिहाद का वो अर्ली कॉन्सेप्ट रहता है, ओके। एंड एक बैटल होता है बैटल ऑफ खानवा, जिसमें कि राजा राणा संगा, महमूद लोदी और मेदनी रॉय के जॉइंट फोर्सेस होते हैं। और ये मेदनी रॉय कौन है पता है? ये हमारे हमारे जो झारखंड है, वहां पे एक चेरो वंश हुआ करता है, वहां पे एक मेदनी राय है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। वो भी बहुत पॉपुलर रूलर होता है, और मुगल लोग काफी परेशान भी करता है आगे जाके। लेकिन अभी जो ये मेदनी रॉय है ना, ये मालवा का रूलर है, ठीक है, मालवा का रूलर है। एंड जो फिर ये लोग हार जाता है, मतलब राणा संगा, महमूद लोदी और मेदनी रॉय हार जाते हैं, ठीक है। और वो बाबर जीत जाता है। और इसी के बाद बाबर को टाइटल दिया जाता है गाजी का। क्या बाबर को टाइटल मिल रहा है गाजी का? अब गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब बहुत ही नेगेटिव होता है, उसका मतलब होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स को किल करता है, ठीक है। तो बेसिकली गाजी का मतलब बहुत नॉन नेगेटिव है। और काजी का मतलब क्या है? तो काजी का मतलब है जो कि जस्टिस प्रोवाइड कराता है, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कराता है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वही काजी, वही वही होता है काजी, ठीक है। तो वो काजी होता है, क्यू से शुरू होता है, और ये जो गाजी है ये GH है। सो ही इज बेसिकली अ पर्सन हु किल्स नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये उस वक्त की बातें हैं अब, तो ठीक है। तो 1527 से 1528 में क्या होता है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनती है, ठीक है। एंड जो मीर बाकी है या फिर मीर बख्शी है, ठीक है, मीर बख्शी है सोल्जर ऑफ बाबर, उसने ये मस्जिद बनाता है, ठीक है। वो 1527 1528 में बाबरी मस्जिद बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ चंदेरी होता है इन 1528। बैटल ऑफ चंदेरी होता है 1528, और वो क्या है? इट इज बाबर वर्सेस मेदनी रॉय, ओके। सो बैटल ऑफ चंदेरी इज बाबर वर्सेस मेदनी रॉय। और इसमें क्या होता है, मेदनी रॉय को सिर्फ हराता ही नहीं है, अब मेदनी रॉय को किल भी कर दे रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या पता है, जौहर होता है मालवा में, ठीक है, जौहर होता है मालवा में। आप अगर
फिगर आउट करोगे ना, तो सबसे पहला बैटल कहाँ हो रहा है आपका, पानीपत में हो रहा है। रुकिए मैं इसमें इसके लिए मैं ये मतलब खोलता हूँ अपना वो व्हाइट बोर्ड। ठीक है, सबसे पहले ये पानीपत वाले एरिया में हो रहा है, हरियाणा वाले एरिया में बैटल 1526 में। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों आगे बढ़ के खानवा में कर रहे हैं, जो कि थोड़ा यूपी साइड है थोड़ा बहुत। और इस यहाँ पर क्या हो रहा है, राणा संगा, महमूद लोदी और मेदनी रॉय, 3 लोग हैं। ठीक है, और ये लोग फिर हार जाएंगे, यहाँ पे हार रहे हैं। उसके बाद मालवा तक बात चला गया, एमपी तक बात चला गया है। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बस मेदनी रॉय है। ठीक है, तो मेदनी रॉय को भी हरा दे रहा है। उसके बाद फिर घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, जो कि एकदम आपके बिहार के पास हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें महमूद लोदी को हरा रहा है, मतलब ये जो महमूद लोदी है इसको हरा रहा है। ठीक है, जो पहला है ना वो बेसिकली स्पेशली वो राणा संगा है, मतलब पहला में ये लोग का बस सपोर्ट है। और अब क्या है, ये लोग का अपना अपना बैटल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो ये जो बैटल होता है ना विथ महमूद लोदी, तो इसमें बाबर बहुत इंजर्ड हो जाता है, और फाइनली 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द इंजरीज कॉज्ड इन दिस बैटल। ठीक है, और इसका जो टॉम्ब है ना, इसका टॉम्ब पता है कहाँ बनता है, इसका टॉम्ब बनता है काबुल में। क्योंकि ये काबुल का रूलर था, तो अपने बेटे को बोला था कि भाई जब मैं जब मर जाऊंगा तो मतलब मेरा टॉम्ब आया है ना काबुल में, तो ये काबुल में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो बैटल है वो हम लोग क्या समझ सकते हैं, तो पहला है पानीपत। ठीक है, पहला है पानीपत, फिर है हमारा खानवा, फिर है खानवा। उसके बाद फिर कौन सा है, तो ये सब 50 20 26 में है, ये 27 में है। ठीक है, और फिर है चंदेरी, 28 में है। और फिर ये क्या है, घाघरा, 29 में है। ठीक है, तो ये 1526 1527 1528 1529। तो एकदम सिंपल लॉजिक भी याद रख सकते हो आप, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर चला गया। ठीक है, 1530 में तो मर ही जा रहा है बाबर। तो ये पूरा आप कोई भी मतलब कोई भी तरीके से इसको बस याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत चांसेस है कि आता है इसमें से। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से नॉर्मल मोड में। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का। उसके बाद बाबर का एक ऑटोबायोग्राफी था, बाबर ने खुद अपनी अपनी कहानी लिखी, अपनी जीवनी लिखी। तो वो पता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फर्क क्या होता है। बायोग्राफी होता है अगर किसी के लाइफ के बारे में लिखा हो, जैसे कि सचिन की जो बायोग्राफी है वो लिखी है बोरिया मजुमदार ने, जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, तो वो बायोग्राफी हो गया, बिकॉज समवन एल्स हैज रिटन ऑन बिहाफ फॉर समवन। ठीक है, लेकिन अगर कोई खुद अपनी जीवनी लिखता है देन दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा है, जिसका कि तुर्के बाबरी भी कहते हैं। ठीक है ना, और ठीक है, तो ये ओरिजिनली टर्किश में लिखी है, टर्किश भाषा में लिखी हुई है। तो आप समझ रहे हो ना, ये समरकंद का ओरिजिनली है। तैमूर कहाँ का है, तैमूर इज अ टर्क। तैमूर तुर्की का है, तुर्की या फिर टर्की है, टर्की का है। तो ऑब्वियसली वो टर्क की भाषा बोलेगा, टर्किश बोलेगा, राइट। तो जो बाबर नामा का जो ओरिजिनल कॉपी है वो टर्किश भाषा में लिखी हुई है, लेकिन उसको ना आगे चलकर जो मुगल का जो कोर्ट लैंग्वेज हो जाएगा वो पर्शियन हो जाएगा। ठीक है, तो जो पर्शियन लैंग्वेज में कोई ना कोई ट्रांसलेट जरूर करेगा इसको। तो ट्रांसलेट करता है अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर का 9 ज्वेल्स में से एक रहता है। ठीक है, जो 9 रत्न होते हैं अकबर के उसमें से एक रहता है ये अब्दुल रहीम खाने खाना, वही ट्रांसलेट करता है बाबरनामा को टर्किश से पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि विजयनगर एम्पायर का जो रूलर है कृष्ण देव राय, वो किसका कंटेम्पररी है, तो वो बाबर का कंटेम्पररी रहता है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई हमारे बाबर के बारे में। अब आते हैं हम लोग हुमायूं पे। तो 1530 में तो बाबर का द एंड हो चुका है, तो बाबर का द एंड हो गया तो अब उसका बेटा आएगा हुमायूं। तो हुमायूं 1508 में ही काबुल में ही जन्म लिया था। ठीक है, जब काबुल में ही जन्म लिया था, और ये सबसे बड़ा बेटा था बाबर का। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता था, मतलब डेस्टिनी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब पे बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बिलीव करता था कि वो हर दिन का एक स्पेशल कपड़ा पहनता था। मतलब मान लो कि आज मंडे को ये कपड़ा पहनना शुभ है, अगर ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोल दिया
तो वही कपड़ा पहनता था, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा बिलीव करता है इन चीजों में, ठीक है। उसकी लेकिन ये जो रूलर है ना हुमायूं, ही वाज अ वेरी जेन्युइन रूलर, मतलब बहुत ऑनेस्ट है, बहुत काइंड है, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द काइंडेस्ट ऑफ द मुगल रूलर्स, ठीक है। तो वो क्या था, उसने क्या किया, बाबर बाबर का के 4 बेटे थे, सबसे बेटा था हुमायूं, ठीक है, सबसे बड़ा बेटा था। तो हुमायूं ने खुद तो दिल्ली रख लिया, दिल्ली और आगरा वाला रीजन रख लिया। आगरा उस वक्त की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जो कामरान है, तो उसका उसकी जो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड में, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे कि बाबर के 4 बेटे हैं, बाबर के 4 बेटे हैं, ओ सॉरी, ठीक है, बाबर के 4 बेटे हैं, सबसे बड़ा तो हुमायूं है, ठीक है। फिर जो दूसरा है वो कामरान है, ठीक है। तीसरा है जो वो अस्करी है, और जो चौथा है वो हिदल है, ठीक है। तो हुमायूं खुद क्या, वो आगरा रख लिया, राजधानी रख लिया। कामरान को दे दिया काबुल और कांदाहार, इसको दे दिया काबुल और कांदाहार। अस्करी को दे दिया सांभर वाला रीजन, और हिदल को दे दिया अलवर, मतलब समझ रहे हो आप, राजस्थान वाला रीजन, ठीक है। अब सब भाई को ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोविंसेस, ठीक है। उसके बाद इसके साथ पैरेलली क्या हो रहा है ना, कि पैरेलली आपका बिहार में, बिहार में ये था, बिहार में आपका शेरशाह सूरी आ चुका है, ठीक है। गुजरात में, गुजरात में एक रूलर है बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह, वो बैठा हुआ है, ठीक है। और बंगाल में, याद है आपको 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था महमूद लोधी के साथ, तो वो है, ठीक है। तो महमूद लोधी जिंदा है, जो मेदनी रॉय था ना, उसको तो बाबर मार दिया था, लेकिन महमूद लोधी को नहीं मारा था। जो 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में मेदनी रॉय को तो मार दिया था बाबर, लेकिन ये जो महमूद लोधी है उसको बस हराया था, ठीक है। तो महमूद लोधी वापस बंगाल गए और फिर से वापस अपना शुरू कर दो, वहां का फिर से प्रोविंस संभाल लिया। तो ये है अभी का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है कि पहला अटैक हुमायूं करता है किसके ऊपर, ये अपने मतलब ये अपने राजकाज में पहला अटैक करता है राजा प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, जो कि ग्वालियर का रूलर होता है, उसके फोर्ट पे सबसे पहला आक्रमण करता है, और हुमायूं फेल हो जाता है, ठीक है, हुमायूं फेल हो जाता है, ठीक है। हुमायूं फेल हो जाता है तो लोगों को बात पता चल जाता है कि हुमायूं तो हार गया भाई, हुमायूं फेल हो गया। 1531 की ये बात है, 1531 की बात है, ठीक है। और फिर अब जब हुमायूं जब हार गया है तो ऑब्वियसली लोग तो क्वेश्चन मार्क करेंगे कि मतलब, और इस पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो महमूद लोदी सबसे, लाइक द फर्स्ट वन, एक ये है महमूद लोदी है। 1531 में ही महमूद लोदी आता है बंगाल से और अटैक करता है हुमायूं के ऊपर, ठीक है, वर्सेस हुमायूं है, ठीक है। तो ये लेकिन हार जाता है, ठीक है, हारता भी और मर भी जाता है, ठीक है, लॉस्ट एंड किल्ड, और हुमायूं जीत जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ दोहरिया, बैटल ऑफ दोहरिया, ठीक है। इट वॉज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल फॉर हुमायूं। अगर ये हुमायूं हार जाता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन वो हुमायूं मैनेज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो शेरशाह है, जो शेर खान है, बेसिकली शेर खान है, इसका तो मैं एकदम स्पेशली करूंगा क्योंकि बिहार बिहार का रूलर है, तो इसको तो मैं एकदम बहुत अच्छे से कवर करूंगा लेटर। तो ये जो शेर खान है, यही बाद में चल के शेर शाह सूरी बनता है। और जो अभी का जो जीटी रोड हम लोग देख रहे हैं ना, जीटी रोड, वो इसी का ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है, इसी का ब्रेन चाइल्ड है, इसने ही वो रूट डेवलप किया था, जीटी रोड का रूट, ठीक है। इवन इवन जो आज का जो डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट, वो भी इसी का दिया हुआ है, ठीक है। और इवन एमआरपी का जो कॉन्सेप्ट है, एमआरपी का कॉन्सेप्ट, ये भी इसी का ब्रेन चाइल्ड है। मतलब ही वॉज अ वेरी एबल रूलर, शेरशाह सूरी वॉज अ वेरी एबल एंड एफिशिएंट रूलर फ्रॉम सासाराम, ठीक है, सासाराम इसका बेस था,
ठीक है। ठीक है, जो भी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 1531 में फिर क्या हो रहा है। तो शेर खान है, उसको ना बंगाल और बिहार वो कैप्चर कर लिया। मतलब देख रहे हो, ये महमूद लोदी तो हार गया ना, तो बंगाल तो खाली हो गया। महमूद लोदी हार गया, बंगाल खाली हो गया, तो अब कौन इस पे का फायदा उठाया? फायदा उठाया शेर खान। ठीक है, तो शेर खान अब क्या किया, उसको बंगाल भी मिल गया, बिहार भी मिल गया। और फिर चुनरगढ़ है, ठीक है, चुनरगढ़, ये अभी का प्रेजेंट डे वाराणसी है। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट डे वाराणसी है। ठीक है, तो जो यहाँ की जो रूलर था, उसका ही पता वो भी नहीं था, तो विडो से शादी कर लिया और इसको ये मिल गया बेसिकली। ठीक है, मतलब समझ ही नहीं हो कि अगर विडो से शादी कर लिया तो बेसिकली उसका टेरिटरी भी मिल गया। तो अब चुनरगढ़ भी इसका हो गया। ठीक है, तो चुनरगढ़ भी इसका हो गया। अब 1532 में हुमायूं को लग रहा है कि तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो चुनरगढ़ पे हुमायूं अटैक कर देता है। हुमायूं अटैक करता है चुनरगढ़ पे, और 6 महीने तक चुनरगढ़ फोर्ट को ना पूरा ऐसे सर्कल कर देता है। मान लो कि चुनरगढ़ फोर्ट है, उसको चारों तरफ से सर्कल कर लेता है। लेकिन और शेरशाह क्या करता है, शेरशाह एक फेक ट्रीटी देता है, उसको कुछ कुछ मतलब देता है कि हाँ तुमको इतने पैसे दे देंगे, या फिर कुछ कुछ देकर मतलब लुभा देता है। और हुमायूं सेटिस्फाई होकर, मतलब क्योंकि वो हुमायूं तो काइंड है, हुमायूं को लगता है कि भाई मतलब चलो मतलब अगर मतलब कोई अच्छे से ये हार मान रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो ठीक है, तो ये लौट जाता है ट्रीटी का मान के। ठीक है, हुमायूं रिटर्न होकर जाता है यहाँ से। उसके बाद फिर 1533 में क्या होता है, मतलब ये कहानी यहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में मतलब और बात आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, उस टाइम शेरशाह सूरी अपने डिप्लोमेटिक तरीकों से बच जाता है वहां पे, मतलब हुमायूं से फेस ऑफ नहीं करता है, मतलब बैटल नहीं करता है उस वक्त। ठीक है, फिर 1533 में क्या होता है कि हुमायूं और बहादुर शाह में होता है, मतलब लड़ाई। ठीक है, जो बहादुर शाह मैंने किया था, बहादुर शाह, जो बहादुर शाह तो गुजरात वाला रूलर, तो इसको हरा देता है 1533 में। 1533 में बहादुर शाह को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1538 में 1538 में फिर से शेरशाह सूरी का जो चुनरगढ़ फोर्ट है ना, चुनरगढ़ पे फिर से अटैक कर रहा है 1538 में। ठीक है, 38 में फिर से अटैक कर रहा है, और इस फोर्ट का सारा दीवार को तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, मतलब फोर्ट में घुस गया, लेकिन शेरशाह सूरी था ही नहीं अंदर। ठीक है, शेरशाह सूरी था ही नहीं अंदर। शेरशाह सूरी बेसिकली इसको धोखा दे दिया, एंड बेसिकली ही वाज वेरी आउटस्मार्ट, ही आउटस्मार्टेड हुमायूं। और फिर फाइनली होता है वेरी इंपॉर्टेंट 1539 में बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा होता है, और हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। अ, जो ये है, तो अभी पता है, अभी इसका नाम शेर खान ही है, अभी हम लोग शेर खान ही बोलेंगे। और जब ये हुमायूं को हरा देगा ना, हुमायूं को हरा देता है इस बैटल में, और हुमायूं किस तरह बचता है, मतलब बेसिकली ये क्या होता है ना, ही ट्राइड टू इवन लाइक, कुछ लोग कुछ किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड, लेकिन एक निजाम शक्का नाम का एक व्यक्ति था, निजाम शक्का नाम का व्यक्ति था, ही सेव्ड हुमायूं, मतलब इसको अपने बोट पर बिठा लिया, एंड ही सेव्ड हुमायूं। एंड फिर समहाउ हुमायूं बच जाता है, अपना जान बचा बचा लेता है, बट बैटल हार जाता है। ठीक है, और जब ये शेर खान जब बैटल जीत जाता है ना, तब ये बनता है शेरशाह। ठीक है, और क्योंकि ये सूरी डायनेस्टी का होता है, तो इसलिए अब शेरशाह सूरी हो गया। तो बेसिकली शेर खान को 1539 में 1539 में टाइटल मिलता है शेर शाह का। ठीक है, शेर शाह। ठीक है, फिर 1540 इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये बैटल ऑफ चौसा हो रहा है 1539 में। ठीक है, और 1540 में हो रहा है बैटल ऑफ बिलग्राम और कन्नौज। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं, और कन्नौज में एक स्पेशल जगह है बिलग्राम, तो उस जगह पे लड़ाई हुई थी। एग्जाम में दोनों आता है। ठीक है, बिलग्राम और कन्नौज दोनों आता है। ठीक है, सो मैं फिर से आ जाता हूँ, मतलब नॉर्मल मोड में इससे हटाता हूँ। ठीक है, ओके। सो 1540 में हो रहा है बैटल ऑफ कन्नौज। उसमें क्या हो रहा है, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड इंडेड मुगल रूल। ठीक है, तो 1539 में सिर्फ हरा रहा है, लेकिन वो चौसा वाला एरिया कैप्चर कर रहा है। चौसा पता है, उत्तर प्रदेश इज दिस मच, तो चौसा वाला एरिया इज नियर टू चुनरगढ़, मतलब वाराणसी इलाहाबाद वाला एरिया है। और जो कन्नौज है दैट इज नियर टू लखनऊ एंड नियर टू दिल्ली ऑल्सो, मतलब वो आगरा के आसपास का एरिया हो जाता है। तो कन्नौज वाज बेसिकली द
एपिसेंटर ऑफ पावर इन द एंशियंट एंड मिडिएवल पीरियड, ठीक है। तो कन्नौज में अब ये हो गया, कन्नौज में अब आ गया है भाई शेरशाह सूरी। तो समहाउ हुमायूं ने स्केप करता है, एंड हुमायूं को सिर्फ वही एरिया नहीं, इंडिया इंडिया ही छोड़ना पड़ता है, ओके। इंडिया छोड़कर वो चला जाता है इवन बाहर अफगानिस्तान काबुल तक तरफ चला जाता है, ठीक है। तो फिर फाइनली शुरू होता है सूरी डायनेस्टी इन 1540 इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में शुरू हो रहा है ये सूरी डायनेस्टी, ठीक है। तो हम लोग सूरी डायनेस्टी थोड़ा सा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से हुमायूं पे वापस आएंगे कि हुमायूं फिर क्या क्या किया, तो 1540 के बाद मतलब कैसे कैसे बचा, एंड कैसे कैसे अकबर के का जन्म होता है, वो सब करेंगे। बट लेट्स डू सूरी डायनेस्टी के बीच में क्या हुआ, इंडिया में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1540 में सूरी डायनेस्टी आती है, एंड इट वाज द सेकंड अफगानी डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सेकंड अफगानी डायनेस्टी है, ये लोग अफगान लोग हैं, ठीक है। पहला अफगान डायनेस्टी पता है कौन है? पहला अफगान डायनेस्टी है लोरी डायनेस्टी, ठीक है। लोरी डायनेस्टी वाज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, ठीक है। अब इसका फाउंडर है शेरशाह, हमारे शेर खान, शेरशाह सूरी, ठीक है। चाइल्डहुड नेम इसका फरीद होता है, फरीद, ठीक है। इसके जो फादर होते हैं हसन खान, ही वाज द जागीरदार ऑफ सासाराम, ठीक है। सासाराम का जागीरदार था, ठीक है। एक एक नुहानी फैमिली हुई करती थी, मतलब एक नुहानी फैमिली हुआ करती थी, जो कि बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम करेंगे भी, बिहार स्पेशल जब करेंगे ना तो उसमें करेंगे। तो नुहानी फैमिली वाज द बेसिकली इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बिहार, ठीक है। तो नुहानी फैमिली का ही एक जागीरदार था, इसके इसके जो पिताजी थे वो जागीरदार थे, हिज फादर वाज अ जागीरदार ऑफ ऑफ नुहानी, ऑफ ओके, ऑफ बहोर खान नुहानी, ओके। तो अब क्या हुआ, तो एक बार अटैक होता है, एक लायन ने अटैक कर देता है बहोर खान लोहानी के ऊपर, एंड फरीद सेव्ड हिम, फरीद ने बचा लिया रूलर को। तो रूलर बड़ा खुश हो गया, रूलर वाज वेरी हैप्पी। सो रूलर ने नाम दिया फरीद को शेर खान, ठीक है। तो पहली बार ये कब बन रहा है, जो फरीद है वो शेर खान कब बन रहा है, आफ्टर सेविंग द नुहानी रूलर, बहोर खान लोहानी को बचाने के बाद उसको शेर खान का टाइटल मिलता है, ठीक है। और वही जो बॉडीगार्ड होता है, और वही जो इवन ही वाज द ट्यूटर, जो बहोर खान का जो बेटा होता है जलाल, उसका ट्यूटर भी रहता है ये, ठीक है। एंड दिस जलाल इज नॉट द सेम एज जलालुद्दीन अकबर, वो अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो जलाल है ये नुहानी का बेटा है, ठीक है, जलाल जलाल खान नुहानी, ठीक है। तो जलाल का ट्यूटर भी है और बॉडीगार्ड भी है, तो इसने सेव कर लिया और ये शेर खान बन चुका है, ठीक है। उसके बाद ये जब नेक्स्ट रूलर बन जाता है, आई विल, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये क्वीन दुद्दू, क्वीन दुद्दू पता है कौन है? वो वाइफ है बाहोर खान की, ठीक है। तो बाहोर खान की किसी रीजन से डेथ हो जाती है, बाहोर खान इज डाइज इन सम बैटल और समथिंग। तो वो क्या करती है, दुद्दू, क्वीन दुद्दू बिलीव हिम वेरी मच, मतलब बहुत ज्यादा बिलीव रखती है, और वो शेर शाह सूरी को ही, मतलब शेर खान को ही दे देती है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, ठीक है। तो अब शेर खान आ तो क्या है, बट ऑब्वियसली बाकी लोगों को हजम नहीं होगा ना ये बात, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं उनको तो हजम नहीं होगा ये बात कि हाउ आउटसाइडर कैन बिकम द पावर सेंटर ऑफ दिस किंगडम। तो फिर क्या होता है, जलाल को, मतलब बेसिकली वही होता है, मतलब जलाल खान को लोग बहुत कुछ बोलते हैं, एंड देयर इज अ फाइट, लाइक फिर एक बैटल होता है इन सूरजगढ़ा मुंगेर, ठीक है। मुंगेर में एक जगह है सूरजगढ़, तो वहां पर एक बैटल होता है शेर खां वर्सेस जलाल खान। एंड उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्वियसली शेर खान जीत जाता है, और उसको जीतने के बाद उसको एक टाइटल मिलता है हजरत आला। हजरत आला मतलब हजरत, हजरत मास्टर, ए आला, बिहार, बिहार का मास्टर, ठीक है। हजरत आला, मास्टर ऑफ बिहार, ठीक है। एंड देन ही मैरिड लड्डू मलका। लड्डू मलका पता है कौन है? वही है चुनरगढ़ की, जो मैंने बताया था विडो, तो वही है चुनरगढ़ की विडो है, एंड उससे शादी करके उसको चूनर फोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और 1532 में फिर वही हुमायूं आता है, 1538 में इवन हुमायूं ने थोड़ा बहुत कैप्चर भी कर लेता है 1538 में, लेकिन शेर खान नहीं मिलता है उसको, ठीक है। फाइनली 1539 में जो 26 जून है, उसमें हो रहा है बैटल ऑफ चौसा, 26 जून डेट है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। तो कुछ कुछ चीजें क्या है ना, कि शेरशाह सूरी का थोड़ा स्मार्टनेस देखो। वो पहले ही हिंडल, जो कि आगरा वाला रीजन है, राजधानी में कुछ लोगों को भेज दिया है फॉर मेकिंग केओस, केओस मचाने के लिए, मतलब इधर उधर मतलब इस तरह राइट्स भड़का दिया है थोड़ा बहुत आगरा में, ठीक है। मतलब लोग एक दूसरे में झगड़ वगड़ रहे हैं, वो सब कर रहा है,
डिस्टर्ब कर दिया है सिटी का माहौल आगरा का, और फिर एक आर्मी को चूनर, वाराणसी और कन्नौज भी भेज दिया है। ठीक है, तो एक आर्मी चूनर में है, एक आर्मी वाराणसी में है, एक आर्मी कन्नौज में है। ठीक है, और वो खुद चौसा में लड़ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बैटल जीतने के बाद इसको इसको टाइटल मिलता है वो शाह का, शेर शाह बन जाता है ये। ठीक है, फिर जो बैटल ऑफ कन्नौज होता है उसमें मुगल रूल खत्म हो जाता है, मतलब शेर शाह सूरी सूरी रूल शुरू हो जाता है इंडिया में। ठीक है, और हुमायूं को कहाँ भागना पड़ता है पता है? काबुल, इवन काबुल के वाया वो फाइनली पर्शिया तक पहुंच जाता है। मतलब हुमायूं इतना, मतलब उसका इतना खौफ रहता है कि वो पर्शिया तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद शेरशाह ने क्या क्या किया इंपॉर्टेंट बिहार के लिए, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के लिए ही मेड अ फोर्ट इन पटना। ठीक है, पटना में वो फोर्ट रखा और पटना वापस से कैपिटल बन गया। ठीक है, पटना इज वापस से कैपिटल ऑफ बिहार बनता है। ठीक है, तो मिडिवल में पहली बार बन रहा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंशियंट में तो पटना ही रहता है या पाटलिपुत्र ही रहता है, बट मिडिवल में पहली बार शेर शाह सूरी के टाइम पर बनता है पटना कैपिटल। ठीक है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन पता है कौन देता है? इन्फॉर्मेशन था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इज अ राइटर जिसने तारीखी तारीखी दाऊदी लिखी है। तारीखी दाऊदी लिखी है, उसमें वो बता रहा है कि शेरशाह सूरी मेड पटना एज कैपिटल और एक फोर्ट भी बनाता है पटना में। ठीक है, अच्छा इसका स्पेशलिटी पता है क्या रहता है? ही बिलीव इन जस्टिस, सबको जस्टिस मिले, इक्विटी हो, मतलब अमीर गरीब में डिफरेंसेस बहुत कम हो जाए। एंड ही वाज फोकस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब जो रह रहे हैं जनता, राज्य में जो लोग रह रहे हैं, उन उनके लिए बेसिकली बहुत सारे पॉलिसीज आता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज आता है ना, उसमें सबसे पहला है सरकार यूनिट। ठीक है, सरकार यूनिट इज डिस्ट्रिक्ट, अभी का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट बनाता है, और उसका उसको एक सिकदरे, ए सिकदरे, आई विल जस्ट राइट दिस डाउन। ठीक है, तो पहला तो डिस्ट्रिक्ट बना रहा है शेरशाह सूरी, और इसको क्या बोल रहे हैं पता है? सिके सिकेदरा ए सिकेदाराना, सिक दरेना। ओके, वेरी कंफ्यूजिंग है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम एक ला रहा है स्पेशल एकदम। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड जाबित सिस्टम। ठीक है, ये पता है किसने बनाया होता है? ये तोदरमल ने बनाया होता है। तोदरमल आपको पता है ना कौन है? तोदरमल जो नवरत्न होते हैं अकबर के बाद में, तो उसमें से एक है तोदरमल। ठीक है, तो तोदरमल ने ये सिस्टम बनाता है, और यही सिस्टम बाद में चल के अकबर भी अपनाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जाबित सिस्टम तोदरमल बनाता है, लेकिन किसके टाइम में बनाता है? शेर शाह सूरी के टाइम में बनाता है। ये बीपीएससी में आता है और लोग गलत करते हैं, क्योंकि तोदरमल जो है ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, पता है किसका बाद में? ये रहता है अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो सबको लगता है अकबर ही के टाइम में आता होगा, बल्कि शेरशाह सूरी के टाइम पे बनाता है जबित सिस्टम। ठीक है, अच्छा इसमें जबित सिस्टम क्या है पता है? कुछ कुछ स्पेशल बातें हैं कि जो रेवेन्यू, जो टैक्सेशन होगा वो तो वो कैश में लिया जाएगा टैक्स। ठीक है, पहले क्या होता ना कि लोग जैसे खाना जैसे मान लो कि गेहूं हुआ, तो गेहूं अगर हुआ तो उसका 4 हिस्सा करेंगे, एक हिस्सा सरकार रख लेगी। लेकिन अब क्या हो गया कि कैश में रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर एक प्राइस लिस्ट आया, मतलब जो क्रॉप्स है ना, तो क्रॉप्स का कोई एक दाम मिलेगा, एंड दैट इज राय। ठीक है, राय। सो एमआरपी मतलब बेसिकली जो एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, उसका भी कॉन्सेप्ट है, राय राय आ रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर फार्मर्स को ना जमीन उनको, मतलब उनका जमीन है ये, मतलब पट्टा का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। ठीक है, पट्टा का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, मतलब बेसिकली लीज पे गवर्नमेंट लोगों को दे रही है फॉर डूइंग फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड पट्टा। तो ये पट्टा का सिस्टम किसके टाइम पे आ रहा है? शेरशाह सूरी के टाइम पे आ रहा है, अंडर दिस जाबित सिस्टम। ये सब जाबित सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एक ड्यूटी है, मतलब दो ड्यूटीज लगा रहे हैं। एक लगा रहे हैं लैंड को मेजर करने का ड्यूटी लगा रहे हैं, सो दैट इज जरी बना, जरी बना। ठीक है, जरी बना लगा रहे हैं, और एक रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूटी लगा रहे हैं। दो तरह का ड्यूटी लगा रहे हैं फार्मर्स के ऊपर। दिस इज मुहिस मुहिस लना। ठीक है, तो ये रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूटी है, मुहिस लना। तो बेसिकली ये बहुत कुछ अच्छा अच्छा करा है। फिर तीसरा इसका पॉलिसी है
रुपया लाया है ये, बेसिकली करेंसी। जो रुपया हम लोग भी अभी भी यूज कर रहे हैं ना, तो ये रुपया ला रहा है, और उसका पता है स्टैंडर्ड वेट था, एक रुपया है उसका 178 ग्राम वेट होगा, ठीक है, 178 ग्राम, एकदम स्टैंडर्ड था इसका एकदम। एक कॉइन का वेट यूनिफॉर्म होगा, एकदम यूनिफॉर्मिटी ला रहा है ये, ठीक है। और बहुत सारे पब्लिक वर्क्स करता था ये, लाइक रोड बना रहा है। जो रोड बनाया ना, उसका नाम था पता है क्या? शेरशाह सूरी मार्ग था उसका नाम, ठीक है। और वो पता है कहाँ से कहाँ तक था? वो पेशावर से पेशावर से सोनार ग्राम तक था, जो कि अभी प्रेजेंट है, पता है कहाँ? अभी प्रेजेंट है बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। उस वक्त तो खैर बंगाल में ही था। तो अब जो हमारा जो अभी का जो जीटी रोड है, वो पता है कहाँ से कहाँ है? दैट इज अमृतसर, क्योंकि अब पेशावर तो पाकिस्तान में हो गया है और सोनार ग्राम बांग्लादेश में हो गया है। तो अभी का जो रूट है वो अमृतसर से लेकर कोलकाता तक जाता है। अभी का जो जीटी रोड है ना, NH2, NH2 है जीटी रोड, तो वो जाता है अमृतसर से कोलकाता तक, ठीक है। ठीक है जी। तो इतनी बातें हम लोग कर दिए, ठीक है। और इसने ही पाटलिपुत्र का नाम पहली बार रख रहा है पटना, और पटना को बिहार का कैपिटल भी बना रहा है, ठीक है। पाटलिपुत्र को ये पटना बोल रहा है और बिहार का कैपिटल भी बना रहा है, ठीक है। उसके बाद, अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि उसने हुलिया दाग सिस्टम को फिर से शुरुआत किया, हुलिया दाग सिस्टम। ये हमने कल देखा था ना, कल दिल्ली सल्तनत की क्लास में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे चला था हुलिया दाग का सिस्टम, ठीक है। तो अब वो फिर से उसको रीस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है, रीस्टैब्लिश कर रहा है हुलिया दाग। लाइक मान लो कि एक घोड़ा है, तो वो घोड़ा बहुत तेज है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ दाग, मतलब उसको कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाएगा जिससे पता चलेगा कि ये घोड़ा बहुत तेज है। फिर मान लो कि वैसे ही इवन आर्मी पर्सनल्स में भी कुछ ना कुछ दाग दिया जाता था, मतलब उनके हाथ पे कुछ बांध मार दिया जाता था, ऐसा कुछ, जिससे कि पता चले कि हाँ ये मतलब अपना अपना, मतलब ये अपने पर्सनल्स हैं। तो ये एक सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद जो पद्मावत, जो नॉवल है, पद्मावत एक नॉवल है, आप लोग को पता ही होगा, पद्मावती मूवी, मतलब पद्मावत मूवी देखे होंगे ना। सो पद्मावत इज एक्चुअली अ नॉवल रिटन बाय मोहम्मद जयसी, ठीक है। तो मोहम्मद जयसी ने लिखा था ये किताब। ये लिखी है शेरशाह सूरी के टाइम पर ही लिखी गई है ये किताब। एंड दिस वाज अबाउट रानी पद्मिनी, और इवन पद्मावती भी लोग बोलते हैं, रानी पद्मावती, और उन्होंने जो जौहर किया था उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने कल के भी क्लास में किया था, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये सब हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बातें, फिर एक और बात बहुत फेमस है इसके बारे में कि इसने अपना टॉम्ब खुद बना लिया। टॉम्ब इसका पता है कहाँ पे? सासाराम में। तो ये मरने के पहले ही अपना इंतजाम कर लिया, ठीक है, अपना टॉम्ब खुद बना लिया, और बस जब मर गया होगा तो लोग उसके, मतलब उस टॉम्ब के नीचे तो उसे गाड़ दिया होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ही इज द ओनली रूलर इन इंडिया, इन एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री, जिसने कि अपना टॉम्ब खुद बना लिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये, ठीक है। अब हम लोग वापस से, तो बेसिकली ये रहा 1545 तक, ये रहा 5 साल ही रहा, लेकिन बहुत कुछ कर दिया। इसके बाद इसके और भी बेटे बेटे आए, बट दे वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। सो फाइनली मतलब कुछ इसका 1549 पता कैसे मरता है? इन कलिंगर मिशन, कलिंगर मिशन में डेथ हो जाती है इसकी, ठीक है। तो कलिंगर मिशन में इसकी डेथ हो जाती है। सो लेट्स रिटर्न टू द नॉर्मल स्क्रीन, ठीक है। तो कलिंगर मिशन में इसकी डेथ हो जाती है, एंड फिर और भी रूलर्स आते हैं। तो मैं बस उसका नाम पढ़ देता हूँ कि और भी रूलर्स जो आते हैं वो कौन रहते हैं, बट वो कुछ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। मतलब शेरशाह सूरी वॉज वेरी स्पेशल फॉर बिहार, ठीक है। वो बहुत ही एफिशिएंट रूलर भी होता है शेरशाह सूरी, ठीक है। उसके बाद फिर इस्लाम शाह आता है, ठीक है। उसके बाद उतने कुछ खास नहीं आते हैं। फिर फाइनली ताज खान करन्नी आता है, फिर और भी अफगान रूलर्स रहते हैं, बट वो लोग का फिर ना श्रंक हो जाता है एम्पायर। मतलब जो शेरशाह सूरी पूरे इंडिया पे राज करता था, अब छोटे छोटे होते होते वो फाइनली बिहार तक पहुंच जाते हैं, और फिर अकबर के टाइम पे तो वो भी छिन जाता है। तो इवन अकबर तक अफगान्स वर देयर इन बिहार, ठीक है। फिर फाइनली 1576 होता है बैटल ऑफ राजमहल, जिसमें अकबर ओवरथ्रो करेगा दाऊद खान करारमी को, और अफगान रूल खत्म होगा बिहार से, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं हुमायूं का सीन। अब हुमायूं क्या कर रहा है? 1540 से इंडिया में तो आ गया भाई शेरशाह सूरी, तो हुमायूं कर क्या रहा है?
हुमायूं जब हार जाता है तो वो पर्शिया पहुंच जाता है, पर्शिया पहुंच गया भागते भागते। एंड फाइनली 1541 में, मतलब लाइक कुछ नहीं समझ में आया तो लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, राइट, कुछ नहीं हो रहा है तो हुमायूं ने भी यही किया। 1541 में हुमायूं मैरिड हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से उसकी शादी होती है 1541 में। और ही आस्क्ड हेल्प, ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम बीरसाद, ठीक है, बीरसाद जो है रूलर है अमरकोट का। तो अमरकोट का रूलर है क्योंकि हुमायूं क्या, ही वॉज फ्रॉम रॉयल फैमिली। तो जो बीरसाद है अमरकोट का रूलर, उसने बोला चलो भाई हेल्प कर देते हैं। और फाइनली उसके महल में, अमरकोट में अकबर की जन्म होती है, ठीक है। तो 1541 में शादी हो रही है और 1541 में ही जन्म भी हो जा रहा है अकबर। तो आप समझ सकते हो प्रोसेस बहुत फास्ट था, ठीक है। सो अकबर was born here and childhood name was बदरुद्दीन। ओके, द चाइल्डहुड नेम was बदरुद्दीन ऑफ अकबर, ठीक है। बदरुद्दीन भी बोलते हैं, जलाल भी चलता है, अकबर का बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो बदरुद्दीन इसका चाइल्डहुड नेम है। और फिर हुमायूं में मेट गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव पता है कौन है? सिख लोग के सेकंड गुरु हैं, ठीक है। गुरु नानक तो फर्स्ट है, जो सेकंड गुरु है वो गुरु अंगद देव है। और गुरु अंगद देव ने उनको ब्लेस किया कि फूलो फलो तुम्हारा बेटा बहुत तरक्की करेगा, ठीक है। So basically, you can understand like the relation of Mughals and Sikhs was very good initially. शुरू में मुगल और सिख का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है। फिर 1545 में क्या होता है कि किल्ड हिज ब्रदर कामरान, जो कामरान है ना, काबुल और कांदाहार में जो बैठा हुआ है कामरान, uh, उसको मार देता है हुमायूं। मतलब हुमायूं देखता है, पहले उससे हेल्प मांगता है, हेल्प नहीं करता है कामरान। तो फिर समझ जाता है कि मतलब दुनिया उतनी काइंड नहीं है, सो लेट्स यूज द पावर। एंड फाइनली बैटल होता है एंड हरा देता है। फिर काबुल एंड कांदाहार में किसका कैप्चर हो गया है? हुमायूं का। एंड हुमायूं को एक बहुत अच्छा सोल्जर मिलता है, हु इज बैराम खान। बैराम खान, इफ यू हैव सीन द मूवी, उसमें भी पता है बैराम चाचा कौन रहते हैं। सो बैराम खान आता है 1545 में। एंड 1554 में ही कैप्चर्ड पेशावर, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, फिर से मैं ओपन बोर्ड मतलब वो खोल देता हूँ, ठीक है। सो 1545 में हुमायूं ने कैप्चर क्या कर लिया है? हुमायूं ने कैप्चर कर लिया है काबुल एंड कांदाहार, ठीक है। उसके बाद 1554 में क्या हो रहा है? तो पेशावर कैप्चर कर रहा है। 1555 में लाहौर कर रहा है, ठीक है। और सबसे फेमस जो बैटल हो रहा है जिससे कि मतलब वापस वो काइंड ऑफ आ रहा है मतलब इंडिया में, तो दैट इज बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक है। तो 1555 में बहुत तीन बैटल लड़ रहा है। ये तो लाहौर में हो रहा है पहला, फिर एक मच्छीवाड़ा में लड़ रहा है, मच्छीवाड़ा। इससे वो पंजाब जीत रहा है, पंजाब को कैप्चर कर रहा है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा से 1555 में ही हो रहा है, ठीक है। और जो फिर से मुगल राज को रीस्टैब्लिश हो रहा है 1555 में ही, एंड दैट इज बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक है। और ये क्या कर रहा है ना, हुमायूं वर्सेस सिकंदर, सिकंदर सूरी हो रहा है, ठीक है। सिकंदर सूरी हार जाता है और हुमायूं का फिर से रूल चालू हो जाता है जी, ठीक है। हुमायूं का रूल फिर से इंडिया में चालू, मतलब इंडिया में 1555 से मुगल रूल री हो जाता है, ठीक है। 1540 तक में खत्म हुआ था ना, तो 1540 में खत्म हुआ, 1555 में फिर से री हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसका जो हुमायूं नामा है, तो ये बायोग्राफी है इसका, मतलब किसी और ने लिखी है इसकी, इसके बारे में पूरा कहानी कोई और लिखा है। एंड शी इज गुलबदोन बेगम। गुलबदोन बेगम, ये पता है कौन है? ये हुमायूं की सिस्टर है, ठीक है। वो लिखी है। और इसका जो टॉम्ब है हुमायूं टॉम्ब, जो कि इंडिया का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हुमायूं टॉम्ब।
ये बनाया गया, ये बनाया है हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने बनाया। ये कौन है? ये वाइफ है। ऑब्वियसली टॉम्ब तो मतलब वाइफ लोग ही बनाएगी ना, और हुमायूंनामा बहन ने लिखा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो इसका कि मतलब फैमिली में रिलेशन अच्छा रहा होगा सबसे। हुमायूं का मतलब अच्छा अच्छा खासा आदमी था बेचारा, शरीफ आदमी था। उसके बाद ही वॉज फाइनली किल्ड इन दीन पनाह। दीन पनाह क्या है? एक लाइब्रेरी है। उसमें बेचारा का पैर फिसल जाता है, अनलकी रहता है, पैर फिसल जाते हैं सीढ़ियां पे और इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, दीन पनाह जो कि दिल्ली में है। ठीक है, ये दीन पनाह दिल्ली में। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? ये इतना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था ना कि ये अलग अलग दिन पे अलग अलग कपड़े पहनता था। ठीक है, तो वो एक बात है। फिर ये अफीम का सेवन करता, अफीम मतलब आपको पता है ना, ओपियम, अफीम। ठीक है, तो ये अफीम, अफीम का सेवन कर रहा है, मतलब समझ लो ड्रग एडिक्ट था ये बंदा। ठीक है, तो ये सब बातें थी हमारे हुमायूं के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अकबर पे। तो हुमायूं बेचारा तो मर गया ऑब्वियसली। कौन होगा, मतलब इसका बेटा होगा। तो आपको पता होगा ना, 1541 में अकबर जी का जन्म हुआ था, बदरुद्दीन का। ठीक है, बदरुद्दीन का जन्म हुआ था। तो 1555 में ही 1555 के थोड़ा सा बाद, 1556 कहो, 56 में हुमायूं मर जा रहा है। तो अब हुमायूं जब मर गया तो बाबर, मतलब ये अकबर आ गया। ठीक है, अकबर। तो अकबर, अभी तो अकबर नाम इसका नहीं पड़ा होगा ना, अभी तो ये बदरुद्दीन ही होगा। ठीक है, तो ये 14, मतलब कितने साल का, देख रहे हो एज आपका 15 साल का है अभी ये। कोई कोई किताब में 14 साल ही बोलता है। ठीक है, तो 15 14 जो भी आपका एग्जाम में या 14 रहेगा या 15 रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने साल में ये बन जाता है दिल्ली का राजा। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो अकबर है ना, अकबर एक मिशन पे रहता है, गुरदासपुर मिशन। गुरदासपुर मिशन पे ही रहता है, तब इसको पता चलता है ना, गुरदासपुर मिशन विथ बैराम चाचा, बैराम खान। ठीक है, ये मिशन पे रहता है तो पता चलता है कि हुमायूं तो मर गया। अब हुमायूं मर गया तो ऑब्वियसली अब इसको वापस आना है। तो ये वापस तो जब तक आता है दिल्ली, जब तक वापस आता है तब तक दिल्ली में एक इंसान रहता है, हेमू। ठीक है, हेमू। ठीक है, एंड हेमू कौन है? तो हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र। ठीक है, हम लोग पूरा ही नाम लिख देते हैं, हेमचंद्र ही लिख देते हैं। हेमचंद्र दिल्ली पे आ गया और बोला कि अब दिल्ली में हम, मेरा राज चलेगा। और ये अपने आप को, मतलब ही इज सेल्फ प्रोक्लेम्ड विक्रमादित्य। ठीक है, इसने खुद को विक्रमादित्य बोला। और ये 14th विक्रमादित्य है, 14th एंड लास्ट। इंडिया का ये 14th एंड लास्ट विक्रमादित्य है। आपको पता है सबसे फेमस विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त टू है अपना सबसे फेमस, जो कि सकन डायनेस्टी को खत्म ही कर दिया था एकदम। तो वैसे ये 14th और लास्ट है, 14th एंड लास्ट, लास्ट विक्रमादित्य हेमचंद्र। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? तो फिर हो रहा है बैटल, बैटल सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होगा? तो ऑब्वियसली जीत जाएगा। सेकंड बैटलों में ये जीत जाएगा। तो जो बदरुद्दीन है, बदरुद्दीन या फिर जलालुद्दीन जो बोलो, जलालुद्दीन या फिर बदरुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद इसका नाम एक चल रहा है अकबर का। वो क्या कर रहा है? वो जीत जा रहा है, वर्सेस हेमू हो रहा है। हेमू जी हारता है और इसको मार भी देता है, हेमू को मार भी देता है ये लोग। और फिर राज, मतलब किसका अब दिल्ली पे कौन है? दिल्ली पे राजा कौन है? ऑब्वियसली अकबर है। लेकिन एज बेचारे का 15 साल है। ऑब्वियसली 15 साल की एज में तो आप मतलब सोच रहे हो कि पढ़ने लिखने की उम्र में बेचारे को तलवार उठाना पड़ गया। तो ही इज द इलिटरेट, इलिटरेट मुगल रूलर। ठीक है, ये बेचारा इलिटरेट है। ठीक है, तो अकबर जो है ना पढ़ लिख नहीं पाया। लेकिन जो अकबर का जो टाइम है, इसका जो रूलिंग टाइम है, दैट इज द गोल्डन पीरियड फॉर लिटरेचर इन इन मिडिएवल इंडिया। समझ रहे हो कितना उल्टा बात है? मतलब खुद अनपढ़ है बट ही प्रमोटेड एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशन को, मतलब लिटरेरी लिटरेचर को प्रमोट किया है बहुत अकबर। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली अच्छी बात है। ठीक है, इवन खुद नहीं पढ़ने का लिखने का मौका मिल पाया, लेकिन ही प्रमोटेड एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद अब क्या है? 1556,
से लेके 1560 का जो टाइम है ना, इसमें बैराम खान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैराम खान इज द गार्जियन। बैराम खान गार्जियन का रोल प्ले करता है, बेसिकली यही राज संभाल रहा है अकबर के नाम पे। ठीक है, अकबर राजा है, लेकिन संभाल कौन रहा है राजगद्दी, तो बैराम खान लड़ रहा है। लेकिन फिर ना अकबर के कान में बहुत कुछ बातें कही गई। मतलब अकबर की जो राज, मतलब बेसिकली जो मम्मी हुई या फिर जो मौसी हुई, फुआ हुई, ये लोग मतलब बेसिकली बहुत कान भरा जा रहा है अकबर का। और अकबर का कान इतना भर दिया जा रहा है कि बैराम खान और इसमें झगड़ा हो जाएगा। 1560 में होता है तिलवाड़ा, बैटल ऑफ तिलवाड़ा। बैटल ऑफ तिलवाड़ा हो रहा है, और बैटल ऑफ तिलवाड़ा में अकबर अकबर बेचारा लड़ जा रहा है किससे? बैराम खान से। आप समझ रहे हो कि 18 साल की उम्र में बेचारे बेचारे अकबर को बैराम चाचा से लड़ना पड़ रहा है। और फिर बैराम खान को पता है, बैराम खान को मारता नहीं है क्योंकि चाचा है भाई, तो ऑब्वियसली मारेगा तो नहीं ना। तो इसको बोल बोल देता है कि आप जाओ मक्का। और फिर बैराम खान रिटायर हो जाता है, मक्का चला जाता है बेचारा। ठीक है, तो ये बैराम खान का स्टोरी क्लोज। अब 1560 से 62 का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं पेटिकॉट गवर्नमेंट। क्यों बोलते हैं पेटिकॉट गवर्नमेंट? आप लोग गेस कर सकते हो। यस, ये जो टाइम है ना, यहाँ पे मतलब बेसिकली द वुमेन, लाइक जो इसकी जो मम्मी मौसी फुआ जो भी होंगी, ये लोग कर्टन, मतलब कर्टन के पीछे से रूल चला रही हैं। अकबर तो बेचारा अभी भी 18 साल का है ना, 18 साल की उम्र में क्या ही बेचारा चलाएगा। तो 18 साल की उम्र में तब तक अभी पीछे से मतलब चल रहा है, अकबर के नाम पे चल रहा है सब कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से पेटिकॉट गवर्नमेंट कौन चला रही है पता है? तो महामंगा। महामंगा, अगर आप देखे होंगे ये सब मूवी वूवी, तो पता होगा ये सब नाम आपको। महामंगा जो नाम है, महामंगा, तो महामंगा के इन्फ्लुएंस में चल रहा है ये कर्टेन रूल। ठीक है, उसके बाद 1561 में 1561 में क्या हो रहा है? जो बस बहादुर है और राजा भारमल है, मतलब बेसिकली मालवा का जो रूलर है बस बहादुर, वो सरेंडर कर दिया कि लो भाई अकबर को, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अकबर राजा है, उसके अंदर हम लोग, मेरा एक प्रोविंस है। ठीक है, तो उसका सुल्तानेटी एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? 1561 में जो आमेर के जो रूलर हैं, आमेर के रूलर हैं राजा भारमल। और फिर इनकी जो बेटी होती है हरका बाई, जिसको कि फिल्म में दिखाता है जोधा के नाम से, तो उससे शादी होती है अकबर की। ठीक है, हरका हरका बाई वर्सेस अकबर, अकबर और इनकी शादी होती है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, कि जोधा कोई है ही नहीं रियल में, मतलब जोधा जोधा कोई है ही नहीं, हरका बाई ही है जो मूवी में जोधा के नाम से दिखाया जाता है। ठीक है, और जो हरका बाई का शादी करने के बाद नाम ये लोग क्या रख देते हैं पता है? मरियम उज जमान। ठीक है, मरियम उज जमानी। ठीक है, तो आपको समझ में ये याद, मरियम नाम बस याद रखिए, मरियम, हरका बाई ही मरियम है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब क्या क्या चीजें हो रही हैं भाई? अब अकबर कुछ कुछ अच्छी काम करता है, मतलब अकबर का जो टाइम है दैट इज गोल्डन पीरियड अभी इस ये लोग के एम्पायर में। तो ऑब्वियसली कुछ बहुत अच्छा काम करेगा, तो ये स्लेवरी अबॉलिश कर देगा, स्लेवरी अबॉलिश करेगा 1562 में। ठीक है, 1563 में सती को अबॉलिश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, 1563 में। 1564 में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है और एग्जाम में आता है, जजिया अबॉलिश कर देगा। ठीक है, जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स, ये अबॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को, अब यही सब अबॉलिश करने के बाद इसको टाइटल मिलता है पता है किसका? अकबर का। ठीक है, अब बन रहा है बदरुद्दीन अकबर। जो बदरुद्दीन है या फिर जलालुद्दीन मोहम्मद है, वो अकबर बन रहा है 1564 में, एट द एज ऑफ 22 या 23 रहा होगा इसका एज। ठीक है, ठीक है जी। तो उसके बाद अकबर जो है ना, अकबर बहुत ज्यादा एक रूलर को फॉलो कर, मतलब बहुत ज्यादा एक जो स्पिरिचुअल लीडर है। अकबर किसको मानता है? अकबर मानता है शेख सलीम चिश्ती को। एक शेख सलीम चिश्ती हैं,
इनको बहुत मानता है अकबर, ठीक है। इनको इतना मानता है ना कि अपने बेटे का नाम सलीम रख देता है, अपने बेटे का नाम सलीम रख देता है इनके नाम पे। सो अगली 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 बार आपसे कोई पूछता है कि तुम बता सकते हो, लाइक लोग बोलते हैं कि अकबर ने सलीम का नाम सलीम क्यों रखा, मतलब सलीम क्यों है अकबर का बेटा, तो मतलब नाम उसने इसलिए रखा। आपके पास एक रीजन है, आप बोल सकते हो किसी को, अगर कोई आप सवाल पूछता है कल को, तो आप बोल सकते हो कि अकबर ने सलीम नाम क्यों रखा, ठीक है। तो ये जो ये जो चिश्ती है, ये पता है कहाँ रहता था, ये रहता था फतेहपुर में। फतेहपुर एक शहर है, आपको पता ही होगा, यूपी एमपी की तरफ पड़ता है। तो फतेहपुर में रहता है। तो फतेहपुर को इतना वो अच्छा कर देता है, मतलब फतेहपुर में ना बहुत सा, फतेहपुर सिकड़ी नाम से एक शहर ही में आता है, ठीक है। फतेहपुर सिकड़ी नाम से एक शहर में आता है, फतेहपुर सिकड़ी के नाम से, और वहां पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाता है अकबर। सबसे पहले क्या बनाता है, तो इबादत खाना, इबादत खाना बनाता है, ठीक है। फिर बनाता है पंचमहल, पंचमहल, ठीक है। फिर एक बनाता है मरियम के लिए महल, मरियम मतलब समझ ही रहोगे आप मरियम कौन है ना। तो ये बना रहा है मरियम महल। और फिर इवन ये बना रहा है, टॉम बना रहा है, जब ये सलीम चिश्ती जब मर जाते हैं तो इनके लिए टॉम भी बना रहा है, ठीक है। तो ये बहुत, मतलब फतेहपुर सिकड़ी को एकदम चमका देता है अकबर, ठीक है। ये और भी कुछ कुछ बिल्डिंग्स बनाता है, जैसे कि आगरा फोर्ट बनाता है, मतलब ये सब आप याद देखिए, आगरा फोर्ट बना रहा है अकबर, लेकिन जो रेड फोर्ट है वो कौन बना रहा है, रेड फोर्ट बना रहा है शाहजहां। जो फेमस है ना वो सब शाहजहां बना रहा है, जो थोड़ा कम फेमस है वो सब अकबर बना रहा है, तो अकबर पे वाला भी आता है, ठीक है। फिर वैसे ही एक इलाहाबाद फोर्ट है, तो वो भी कौन बनाएगा, अकबर बनाएगा, ठीक है। लाहौर फोर्ट है, वो भी अकबर बना रहा है। तो जितना मतलब बेसिकली फोर्ट बनाने का बहुत शौक रहता है अकबर को, लेकिन सबसे बड़ा मैं सबसे बढ़िया फोर्ट बनाता है शाहजहां अपना, ठीक है। अकबर जो है ना, कैपिटल शिफ्ट पता है कहाँ से कहाँ करेगा, अभी भी दिल्ली कैपिटल नहीं है, कैपिटल आगरा से शिफ्ट हुआ है, कहाँ, आगरा से शिफ्ट हुआ है फतेहपुर सिकड़ी, फतेहपुर सिकड़ी अब कैपिटल शिफ्ट कर दिया है अकबर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक दिल्ली कैपिटल नहीं बना मुगल मुगल राज में, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, मनसबदारी सिस्टम को शुरुआत कर रहा है, मनसबदारी सिस्टम। ये किस पे बेस्ड है, ये जाबित सिस्टम पे ही बेस्ड है, जो जाबित सिस्टम ने जो किया ना शेरशाह सूरी, उसी पे बेस्ड है ये मनसबदारी सिस्टम। और इसमें क्या स्पेशल बात था ना, इसमें था कि मैनेजमेंट, जैसे इक्तदारी जो सिस्टम था, इक्तदारी सिस्टम जो कि हमने कल वाले क्लास में देखा था, इक्तदारी सिस्टम जो है ना इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, इल्तुतमिश के टाइम पे। इसमें क्या था कि बस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन है, इक्तदार जो होगा ना उसका, उसके पास बस एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होगा। लेकिन मनसबदारी में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको आर्मी भी मिलेगा अपना, छोटा सा। तो आप अपना कुछ छोटा मोटा फाइट होता है तो उसको भी आप रिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके पास आर्मी है तो तभी ना आपके पास पावर रहेगा थोड़ा बहुत। तो यही मनसबदारी सिस्टम का स्पेशलिटी है, मतलब मिलिट्री मैनेजमेंट प्लस सिक्योरिटी, मतलब आपका काम एज अ मनसब सिक्योरिटी देखने का भी है, शहर का सिक्योरिटी भी आपको करना है, ठीक है। और ये पता है कहाँ से अडॉप्ट किया गया था ये मनसबदारी का सिस्टम, एक्चुअली मनसबदारी सिस्टम जो है एक्चुअली गेंगिस खान के टाइम से चलता आ रहा था, ठीक है, ये सिस्टम, ठीक है। ये मनसबदारी सिस्टम दूसरा है एक्चुअली, ठीक है। ये जो जाबित सिस्टम मैंने बताया ना, तो वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है, वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है। और ये जो मनसबदारी सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स देख लेते हैं, ये अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हम लोग इतने डिटेल में देख रहे हैं अकबर का, ठीक है। अकबर के टाइम पे मीर बख्शी का कॉन्सेप्ट आता है, मीर बख्शी, मीर बख्शी कौन है, तो चीफ ऑफ आर्मी। ये जो अभी हम लोग का देखते हैं सीडीएस, जो है सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो काइंड ऑफ मीर बख्शी है, ठीक है। फिर 1576 में इसका फेमस बैटल होता है हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी में एकदम फेमस बैटल होता है इसका, महाराणा प्रताप का, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बहुत अच्छा लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, ठीक है। और अकबर को पता है कौन लीड करता है, तो ऑब्वियसली इसका भतीजा, इसका भतीजा कौन, लाइक हरका भाई का भतीजा, ही इज मान सिंह। और मान सिंह क्या रहता है, मान सिंह रहता है मीर बख्शी, मान सिंह रहता है अकबर का मीर बख्शी, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अकबर, पता है अकबर, अकबर का जो सिख लोग के साथ रिलेशन इतना अच्छा है कि जो गुरु रामदास हैं, गुरु रामदास हैं,
जो कि चौथे गुरु हैं, ये फोर्थ गुरु हैं, सिख लोग के चौथे गुरु हैं, इनको गिफ्ट कर रहा है 500 बीघा जमीन। 500 बीघा जमीन इनको गिफ्ट कर रहा है, जिससे कि वो अमृतसर शहर बना सकें। आपको पता है अमृतसर शहर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है, सिख लोग का सबसे इंपॉर्टेंट साइट। ठीक है, तो अमृतसर शहर बना सकें, और वही 1589 में जाकर इसका नींव रखा जाता है गोल्डन टेम्पल का, जिसको कि बोलते हैं हम लोग हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब, ठीक है। तो हरमंदिर साहिब किसके टाइम पे? जमीन तो मिल गया रामदास के टाइम पे, लेकिन जो फिफ्थ गुरु गुरु हुए ना, अर्जन देव, उनके टाइम पे ये बनता है गोल्डन टेम्पल हमारा, जो कि हरमंदिर साहिब के नाम से लॉन्च हुआ था। और इसका नींव पता है कौन रखता है? इसका नींव रखता है मियां मीर। मियां मीर, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत मजा आ गया एकदम जान के हमारा गोल्डन हिस्ट्री का, मतलब गोल्डन टेम्पल का भी हम लोग हिस्ट्री जान गए अकबर को देखते देखते। ठीक है, तो हम लोग फिर एक और चीज होता है 1582 में, एक और चीज होता है कि अकबर ने एक नया रिलीजन ही चालू कर देता है। अकबर ने एक नया रिलीजन चालू करता है, जिसका नाम रखता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दीन ए इलाही है, इट वाज, ये काइंड ऑफ सेक्युलर सेक्युलर रिलीजन होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है फिर अकबर? अकबर पता है 1582 के बाद सजदा और पैबोज भी लाता है। ये सजदा एंड पैबोज जो कि था हमारा बलबन के टाइम पे, तो सजदा एंड पैबोज को भी फिर से चालू करवाता है ये, ठीक है। संडे को सजदा और पैबोज होगा, ठीक है। संडे को लोग आएंगे और प्रणाम नाम करेंगे अपना राजा को, ठीक है, ठीक है। तो ये दीन इलाही धर्म जो था ना, वो बहुत सारे मुस्लिम्स ने तो अपनाया, लेकिन हिंदू उतना अपना नहीं रहे थे। तो बिरबल इज द ओनली वन, बिरबल जिसका कि नाम है महेश दास, ठीक है। तो महेश दास इज द ओनली हिंदू जिसने ये धर्म अपनाया था, दीन इलाही का धर्म अपनाया था, ठीक है। उसके बाद 1583 में बहुत कुछ शुरू करता है अकबर, नया कैलेंडर शुरू करता है, न्यू कैलेंडर, ठीक है, न्यू क्वाइंस और न्यू मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। और सबका नाम पता है क्या क्या रख देता है? इसका रखता है न्यू कैलेंडर का रखता है इलाही संवाद। इलाही संवाद रखता है। इसका रखता है इलाही क्वाइंस। इसका रखता है इलाही इलाही क्वाइंस। और मेजरमेंट का क्या इलाही से ही रखेगा, तो इलाही गज। तो गज तो समझ सकते हैं लोग, मेजरमेंट का बात हो रहा है। इलाही क्वाइंस तो ऐसे ही समझ में आया, जो संवाद है मतलब, संवाद मतलब कैलेंडर, बस याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और काम करेगा 1583 में, जो इलाहाबाद शहर है ना, मतलब बेसिकली जो प्रयाग शहर है, प्रयाग शहर है, प्रयाग का नाम रख देगा इलाहाबाद। प्रयाग का नाम रख देगा इलाहाबाद, ठीक है। और फिर शाहजहां इसको करेगा इलाहाबाद। जब शाहजहां का राज आएगा तो उसने इलाहाबाद को नाम रख के इलाहाबाद कर देगा, ठीक है। और 1583 में ही अकबर फतेहपुर सिकरी, मतलब वो फतेहपुर सिकरी से फिर से वापस आगरा चला जाएगा। मतलब आगरा से फतेहपुर सिकरी आया, सिकरी से फिर से आगरा चला गया, ठीक है। अकबर के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई? तो अकबर पेंटिंग्स को प्रमोट करता था, ठीक है, पेंटिंग्स को प्रमोट करता था। दो बहुत फेमस पेंटर्स हुए, दशवंत और बसावन। दशवंत प्लस बसावन हुए दो बहुत ही फेमस पेंटर्स हुए इसके टाइम पे, ठीक है। तो अकबर के बारे में पेंटिंग को भी प्रमोट कर रहा है, लिटरेचर भी प्रमोट कर रहा है, तो मतलब रूलर तो बड़ा जबरदस्त है ऑब्वियसली। मतलब मुगल मुगल लोग का सबसे जबरदस्त रूलर यही था, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, ठीक है। ये तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, अभी बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पर्शियन को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी तक क्या था? अभी तक टर्किश था, टर्की भाषा का जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज था। अब ये हो गया। इसके टाइम पे इवन महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। जो महाभारत है, महाभारत पता है किसका है? वेद व्यास जी ने लिखा था। उसको पर्शियन में कन्वर्ट करता है, और इसका नाम रख क्या रखते हैं? नाम रखते हैं इसका रज्मनामा।
रज में नामा नाम रख देता है, और कन्वर्ट पता है कौन करता है? कन्वर्ट करता है अब्दुल कादिर बदौनी। अब्दुल कादिर बदौनी, ठीक है। तो ये रखता है। उसके बाद क्या है, 1602 में, 1602 एकदम समझ लो अंतिम क्षण हो गया है, तो इसी का जो बेटा है सलीम, जो बेटा सलीम है ना, अकबर का बेटा, वो अबुल फजल को मार देता है। अबुल फजल पता है ना, अबुल फजल 9 ज्वेल्स में से एक है अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल 9 ज्वेल्स में से एक है, और उसी को मार देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अकबर अगेंस्ट हो जाता है भाई अपने बेटे के, क्यों मार दिया भाई। तो ये सब पता है क्या लिखा हुआ है, ये अकबर मतलब ये जो अबुल फजल है ना, इसने ही लिखा है अकबरनामा। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अकबर के बारे में ही लिख रहा है, किताब लिख रहा है, उसका पूरा बायोग्राफी लिख रहा है, उसी को उसका बेटा मार दे रहा है। तो किसके हेल्प से मार रहा है, तो बुंदेला का राजा है वीर सिंह। विद द हेल्प ऑफ वीर सिंह अबुल फजल को मार दे रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है कि अब जो अकबर अनाउंस कर रहा है कि खुसरो बेटा होगा, ठीक है। तो खुसरो जो है, खुसरो ये होगा, सॉरी, राजा होगा, ठीक है। खुसरो विल बी द नेक्स्ट किंग। खुसरो कौन है पता है, सलीम का बेटा है, मतलब अकबर का पोता है, ठीक है, सलीम का बेटा है, ठीक है। तो सलीम का बेटा है ये खुसरो, वो रहेगा किंग। ऑब्वियसली अब सलीम को अच्छा नहीं लगेगा भाई कि हम जिंदा हैं और बेटा बन जाएगा मेरा ये राजा। तो 1605 में अकबर जैसे ही मरता है, 1605 में ऐसे ही अकबर मरता है, तो सलीम जी आते हैं, एंड वो राजा पे मतलब वो बैठ जाते हैं, और इवन लोग भी सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि भाई बेटा है, तो ऐसा सा बात है। और अकबर का जो टॉम्ब है ना, वो बन जाता है उस वक्त के लिए आगरा में ही, ठीक है, आगरा में ही बन जाता है। तो इतनी बातें हैं, ठीक है। और पता है आपको, फिर 1680 में पता है क्या होता है, 1680 में पता है क्या होता है, ये लोग आते हैं, मतलब भरतपुर का जो जाट लोग हैं भरतपुर के, वो लोग आएंगे, और यहाँ से इसके टॉम्ब से आ, अकबर की अस्थियां उठाएंगे और उसको जलाएंगे, ठीक है, उसको जलाया जाएगा। मतलब इतना इतना दुश्मनी था, कि दुश्मनी था पता नहीं किया था, तो ये लोग बेचारे की अस्थियों को उठाएंगे टॉम्ब से, ऐसे जलाएंगे। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब क्या ही हो रहा है। तो ये जाट है, ये भरतपुर के हैं, और ये लोग ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अकबर जो है ना, उसके मतलब उसके बॉडी को पहले तो दफनाया गया, और 75 ईयर्स तक वो उसके टॉम्ब में रहा, जो कि आगरा में है, और फिर उसको जला भी दिया गया, ठीक है। तो काफी स्पेशल बातें हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब बस हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कि जो नाइन नाइन ज्वेल्स थे, या फिर 9 जेम्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 9 जेम्स ऑफ अकबर। तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, 9 रत्न जिसको बोलते हैं, अकबर के 9 रत्न, ठीक है। तो पहला है सबसे फेमस बिरबल। तो बिरबल क्या है, तो बिरबल यहाँ इसका चीफ एडवाइजर है, चीफ एडवाइजर है। इसका नाम हम लोग को पता ही है बिरबल का, बिरबल का नाम महेश महेश दास है, ठीक है। फिर दूसरा है तानसेन। ये क्या है भाई, तो ये चीफ सिंगर है। इसका ओरिजिनल नाम पता है क्या है, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ठीक है, पांडे जी हैं। उसके बाद मान सिंह। ये क्या है भाई, तो ये क्या है, ये चीफ कमांडर इन चीफ है बेसिकली, मतलब क्या मिलिट्री का हेड है, ठीक है। उसको हम लिखते थे कमांडर इन चीफ, सी इन सी, ठीक है। उसके बाद तोदरमल। तोदरमल क्या है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। फिर कौन कौन और लोग हैं, तो अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अब्दुल रहीम खाने खाना, ये दोनों क्या है, ये दोनों राइटर्स हैं, ठीक है, ये दोनों राइटर्स हैं।
उसके बाद और कौन है भाई, तो फैजी है, फैजी है बेसिकली रिलीजियस गुरु काइंड ऑफ, समझ जाओ। फिर एक है फकीर अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन, ये फकीर है, समझ रहे हो, तो थोड़ा ये लोग थोड़े थोड़े रिलीजियस हेड टाइप के हो गए, ठीक है, ये लोग बेसिकली काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये लोग। फिर उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, ये आता है एग्जाम में, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हकीम है, इनका दूसरा नाम भी है हकीम, हकीम हुमान के नाम से जान पॉपुलर भी है ये, ठीक है। तो ये जो है 9 रत्न है इसके, ठीक है, ये आपका 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 ज्वेल्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरा अकबर के बारे में, ठीक है, अकबर के बारे में हमने कवर कर लिया है। उसके बाद एक और चीज, बस एक और चीज कर लेते हैं, एक और चीज छूट गया, जो पहली बार एक अंग्रेज आया था, फर्स्ट जो पहला अंग्रेज है ना, वो अकबर के टाइम पे ही आ रहा है, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी में लास्ट ईयर आ चुका है, फर्स्ट इंग्लिश अकबर के टाइम पे ही आ रहे हैं, ठीक है। और ये लोग कब आ रहे हैं पता है, ये कौन आ रहा है, तो रैल्फ फिंच आ रहा है, रैल्फ फिंच आ रहा है, ठीक है, अकबर के टाइम पे आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो कहानी होते हैं आगे का, वो हम लोग कल देखते हैं, ठीक है, रैल्फ फिंच के बारे में, आज बाद में कैसे कैसे आता है, मतलब 1600 में आता है ये, 1600 में आता है, और एक 15 साल का चार्टर साइन होता है, ठीक है। तो ये सब आगे और भी कहानी आगे बढ़ाएंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने अकबर को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, ठीक है, अकबर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे से हमने कवर किया है, बस ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। नहीं भी याद होता है तो अभी मतलब एक बार कभी और क्लास वापस देख लीजिएगा, या फिर मैंने 2-3 बुक्स कवर किया है, मैंने यूज किया है आयुष मतलब आयुष शर्मा यूज किया है, आयुष शर्मा यूज किया है, फिर एक और किताब यूज किया है, क्लास 7 की एनसीईआरटी यूज की है, 7th की एनसीईआरटी, तो वो सब भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो सब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कल मिलते हैं, कल हम लोग आगे जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर और फिर औरंगजेब, ये सब करते हैं, ठीक है। एनी डाउट्स, आपको कुछ पूछना, कैसा आज का क्लास कैसा लगा, हाउ वाज द क्लास, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स दे दीजिए सब कोई फीडबैक नहीं देना है चलिए ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप पे फीडबैक दे दीजिएगा, तब तक लेट्स क्लोज द कॉल एंड कल मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।